मुंह में लाठी ठूसेंगे। आज ये चला जी, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हैं। मिक्सचर हम लोगों ने पढ़ा था, सही है ना? या मिक्सचर पढ़ना था? मिक्सचर पढ़ना था, सही है? गौर फरमाइए। चलो जी, हम बात कर रहे हैं व्हाट इज मिक्सचर, यही ना? जैसे मिक्सचर पे बात हम सही से करना करें चला, तो इसके जो प्रश्न है एनसीईआरटी के, वो आपसे नहीं बनेंगे। आप लोग पढ़े होंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है? ये ग्लूकोन डी लेके आओ। ये मान लीजिए चला जी, ये तो यौगिक है, बोला दे क्या है ये? मूत्र क्या है? मूत्र यौगिक है रे, बहुत सारे यौगिकों का मिश्रण है। मूत्र जो है वो बहुत सारे यौगिकों का क्या है? मिश्रण। शुद्ध यौगिक है, चूंकि H2O है, H2O है तो अगर सूत्र होता है। एक लाइन में समझो चला कि एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन था और किसी ने नहीं इसको बनाया, इस बार पूछा है क्वेश्चन। पिछले बार बिहार सचिवालय में भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? जैसे हीलियम क्या है, तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण? हम बताएं आपको कैसे पहचानना है। हीलियम क्या है ये हम आपको बताएं कैसे पहचानना है। जो जिनको नहीं पता, जिनका पहला क्लास होगा, 2-3 क्लास हम इस चैप्टर में ले चुके हैं, ठीक है? आपका छूटा हुआ होगा तो हम आपको फिर से पढ़ाएंगे, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो अकेले होगा और सूत्र होगा वो तत्व है, एलिमेंट है, यही ना? नाइट्रोजन, आर्गन क्या है? आर्गन इज एन एलिमेंट, तत्व की योगी एलिमेंट, ये तत्व है, ठीक है? नाइट्रोजन N2 है, यौगिक की मिश्रण, पक्का। कम अणु की विषम, बटन लगाओ ना, अंग प्रदर्शन का है कर रहा है, ये देखने में ठीक रहता, करिया तो एक बात। H2O ये तत्व है कि यौगिक है? काहे यौगिक है? क्योंकि किसी के साथ है और सूत्र है। एक और फरमाइएगा, अगर हम O2 की बात करें, तत्व है कि यौगिक है? काहे यौगिक है? हमने कहा अकेले होगा, सूत्र होगा तो तत्व है, किसी के साथ होगा, सूत्र होगा तो यौगिक है। बोलेंगे चला यौगिक है, एनी डाउट? हम कोई सर बोला हेलो 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 हेलो, साउंड कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? हेलो हेलो। अगर हम हवा की बात करें, किसकी बात करें? तो हवा की बात करें चला, हवा में आर्गन भी है, ऑक्सीजन भी है, नहीं है? नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है कि नहीं है? अच्छा, आप गौर फरमाइएगा, हवा के बारे में क्वेश्चन था पिछले बार सचिवालय में कि हवा यानी वायु, तत्व और यौगिकों, क्वेश्चन देखो क्या था? हवा है पहला तत्वों का मिश्रण, फिर था यौगिकों का मिश्रण, यौगिकों का मिश्रण, और तीसरा ऑप्शन जो हम लिखने वाले हैं चला जी, तत्व एवं यौगिकों का मिश्रण। कितने लोग ए नंबर के फेवर में? अब तरह कहते हैं बटन लगा के रखो, ए नंबर हो जाते रे। अरे बकवा, बी नंबर एंड द सी नंबर ए तत्व और यौगिकों का
व्हाट इज द आंसर? 3 इज द आंसर। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा अनाधुन चुकी लड़का रट के गया, हवा मिश्रण, हवा मिश्रण, हवा मिश्रण, हवा मिश्रण, हवा मिश्रण, हवा मिश्रण। वहां पूछा तत्व का मिश्रण है, यौगिक का मिश्रण है कि तत्व और यौगिक का मिश्रण है? किसका मिश्रण है? तत्व और पूछा तड़क ना। क्लियर है? तो चला एक जगह कहीं पर ये लिख लो, एगो छोटा सा कॉलम बना के। इक्कीस तारीख को चला सोनू सूद आ रहे हैं बिहार, आप लोग भी आमंत्रित हैं बापू सभागार में। बड़ा अच्छा बंदा है, नेक बंदा है। यहां भी आएंगे लेकिन पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होगा। जब आएंगे तो देखिए लीजिएगा, घर पे आएंगे, यहां नहीं है ना, आ जाएंगे। यहां आएंगे तो क्या संभालेगा? तू संभाल लेगा? सोनू सूद जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मनीष जी भी हैं, रहेंगे वहां, और हम लोग सब लोग रहेंगे। बिहार के विकास पर चर्चाएं होंगी, बिहार में अब आगे क्या। और हम चला कोई भी किसी से भी मिलते हैं तो सोशल मीडिया पे हम पोस्ट नहीं डालते हैं, इसलिए कि बच्चा एक बार क्या हुआ, प्रफुल्ल बिल्लोरे से मिले, MBA चाय वाला का देखा होगा वीडियो। वो गलती से जो है ना मेरे पीठ पे एक बार हाथ रख दिया, इतना न गरियाया बच्चा उसको कि वीडियो को लास्ट में हमको डिलीट करना पड़ा। प्रफुल्ल बिल्लोरे को जानते हो, MBA चाय वाला। वो गलती से बेचारा एक हाथ जो है मेरे पीठ पे, कहता मेरे गुरुजी के पीठ पे हाथ रख दिया। अरे तू चाय बेचने वाला, अंधुन माई बहन कर दिया ओकरा, जो कि गलत है। आज इधर हवा क्या है? चला तत्वों का मिश्रण है, यौगिकों का मिश्रण है, तत्व एवं यौगिकों का। एनी डाउट? बोलेंगे? अब गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा? चला जी गौर फरमाइएगा। कहते हैं जब, देखो हम बोले मिश्रण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? चला ये मिश्रण है। क्या है ये? मिश्रण है। मिश्रण इसलिए है क्योंकि ये चला इसका सूत्र नहीं है, ये चला शरबत है। इसको मत बोलो ग्लूकोन डी है, ग्लूकोन डी है अब, यानी C6 प्लस H2O है। बोलेंगे C6H12O6 प्लस H2O। तो चला ये जो है तो इसका कोई सूत्र ये हो गया शरबत। तो जकर सूत्र न हो, शरबत के कोई सूत्र होता है रे? जकर सूत्र नहीं होगा वो क्या है? क्या है? मिश्रण है। तो हम बोले थे इसमें इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है, तब ना पीते हैं तो कहते हैं ग्लूकोन डी ज्यादा है या ग्लूकोन डी कम। इसका मतलब इसके अवयवी तत्वों का गुण इसमें मौजूद रहता है। लेकिन वही आप जल पीते हैं तो लगता है कि हाइड्रोजन ज्यादा है। अभी हम इसको पिएंगे, हम पहले भी बोले थे, इस पर चला एनसीईआरटी में बहुत सारे प्रश्न है, मामला गड़बड़ाएगा इसलिए अच्छे से देख लो। मान लो एक में ग्लूकोन डी ज्यादा है तो कहते हैं ग्लूकोन डी ज्यादा है, पानी कम है, ठीक है। ई पिएंगे तो एक में दो चीज है, H2O है। क्या है ये? H2O है। एक पी के कभी कहते हैं हाइड्रोजन जाते हैं, कोई कहता है एक पी के, कोई कहता है ऑक्सीजन जाते हैं। इसका मतलब इसमें इसके अवयवी तत्व H और O का गुण विद्यमान, लेकिन मिश्रण में चला इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है, तब न कहते हैं ग्लूकोज ज्यादा है पानी कम है। बोले हुए नहीं। और ये किसी भी अनुपात में होता है। जब अगर फॉर्मूले नहीं है तो अनुपात की कोई बात है? ये किसी भी अनुपात में होता है। जबकि ये H2O की अगर हम बात करें अकेले तो H2O 2:1 में, 2 भाग ये 1 भाग, जबकि इसमें कोई अनुपात फिक्स नहीं है। अब देखिए चला, जैसे हम लोग कहते हैं सोल्डर, समझने की चेष्टा करें। सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण है, बोलो हाँ या ना। तो चला एक बात बताओ, अगर कोनो फॉर्मूला थोड़े है, अगर फॉर्मूला है
फॉर्मूला ऐसा होता है जैसे H2O, Al2O3, ZnO, PbO2, बोले मैं नहीं करेंगे। तो चला H2O, Al2O3, ZnO, PbO2 सूत्र हुआ, लेकिन ये कोई सूत्र नहीं हुआ। ये कोई सूत्र हुआ क्या? नहीं हुआ। सूत्र होगा ना तो कंबाइंड होगा, सूत्र होगा तो कैसा होगा? कंबाइंड। तो कहते हैं चला सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? तो चला अगर कोनो सूत्र नहीं होता है, ये दो चीजों का मिश्रण है। इसका मतलब जितना भी सोल्डर, पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा, रंगा, इस सब का कोई सूत्र नहीं होता है। इस सबको मिश्र धातु कहते हैं। तो सभी मिश्र धातु मिश्रण है कि तत्व है कि यौगिक है? क्या है? मिश्रण है। क्लियर है? सभी मिश्र धातु क्या है? मिश्रण है। ये मिश्र धातु है, इकर कोई फॉर्मूला नहीं होता। कोई फॉर्मूला नहीं होता तो क्या है? मिश्रण है। अब चला हम क्या बोले तुमको, जेकर अकेले सूत्र होगा, अकेले सूत्र होगा ये तत्व होगा, किसी के साथ सूत्र होगा, किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक होगा। बोलो रे, सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण होगा। बोलो हाँ या ना। चला तत्व में हीलियम तत्व है, बोलो रे, नियोन तत्व है, यौगिक में H2O यौगिक है। काहे? देखो ये अकेले फॉर्मूला है इसलिए तत्व है, ये किसी के साथ फॉर्मूला है तो यौगिक है, ये किसी के साथ फॉर्मूला है तो यौगिक है। बोले मैं नहीं करेंगे। और अगर मिश्रण की बात करेंगे तो सरब, हवा, ये सब क्या है? मिश्रण। अगर सूत्र नहीं होगा वो क्या होगा? मिश्रण। अगर सूत्र नहीं होगा वो क्या होगा? चला क्या होगा? क्लियर है? अब देखिए चला जी, कहते हैं हाँ अनुपात नहीं परसेंटेज। हाँ अनुपात और परसेंटेज में डिफरेंस है। अगर चला हम अनुपात और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, देखिए आप अगर कहते हैं ना कि 30% एक्स और 60% वाई, इचला एक परसेंटेज है, प्रतिशत और अनुपात में डिफरेंस है। रेशियो का मतलब होता है चला एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, ओकरा रेशियो कहते हैं। आप प्रतिशत में एक के बढ़ने से दूसरा नहीं बढ़ेगा। मेरा बात समझ रहे हैं? हम हमार बाप अनुपातिक रिलेशन, हम बढ़ेंगे हमारे बापो बढ़ेगा, लेकिन हम और तू अनुपातिक रिलेशन नहीं है। मेरे बढ़ने से भाई तू नहीं बढ़ेगा। मेरा बात समझ रहे हैं? आप और आपके पिताजी अनुपातिक हैं। अनुपात और प्रतिशत में अंतर है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड परसेंटेज। अगर आप किसी के समानुपातिक हैं, अनुपातिक हैं, इसका मतलब अगर हम अपने पिताजी के अनुपातिक हैं, मतलब मेरे बढ़ने से मेरे बाबूजी बढ़ जाएंगे। आप अनुपातिक है तो मेरे बढ़ने से बाबूजी घट जाएंगे। लेकिन अगर कोई रिलेशन नहीं है तो आप बढ़े और उसके बाद आप बढ़े, हम और आप हैं, आपके बढ़ने से हम नहीं बढ़ेंगे घटेंगे, तो हम कहेंगे एकरा में 20% का बदलाव हो गया। तो प्रतिशत में बदलाव को आप अनुपातिक नहीं ले सकते। अनुपातिक का मतलब होता है एक के संबंध में दूसरा। क्लियर है? तो बताइए, हम और आप अनुपातिक हैं, हम और मेरे पिताजी अनुपातिक हैं, क्योंकि मेरे बढ़ने और घटने से पिताजी बढ़ेंगे घटेंगे। बोलो ना, मैथ तमरा उतना नहीं आता है जितना आता है। ये सब बात हमारे क्लियर है, ठीक है? अब गौर फरमाइएगा। कहते हैं हम एक बार तुमको बताए भी थे, अगर कहीं पर 1/4 है इसका और कहीं पर 4 है गुना में, इसको हम लोग कहते हैं चौथाई घट गया। क्योंकि किसी भी चीज में भागा देते हैं, मैथ अगर आप लोग का अच्छा होगा, किसी भी चीज में भागा देते हैं तो घटता है, और गुना करते हैं तो बढ़ जाता है। एगो पढ़ते होंगे आप लोग +2 विद साइंस होगा तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना मतलब होता है बढ़ाना, और डिफरेंशिएट करना मतलब होता है घटाना। पढ़े हैं? तो सब चला अलग अलग बात है। इसलिए अगर हम कहेंगे इतना परसेंट इतना परसेंट, इसका मतलब अनुपातिक नहीं है। अनुपातिक का मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े। कहते हैं जब दो मिश्रण है, ये दिस इज द मिक्सचर,
मिक्सचर बोले तो मिश्रण। जब दो या दो से अधिक, कितना या कितना से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है, किसी भी अनुपात में मिला दिया। अब चला, ये जो मिश्रण बनाया होगा इसको ये थोड़े है कि ग्लूकोन डी नाप के दिया होगा, पानी दे दिया अपना हिसाब से डाल दिया, तो अनुपात नहीं है ना हुआ। अनुपात होने के लिए चला फिक्स करता कि 100 ग्राम पानी में 25 ग्राम ग्लूकोन डी होवे करेगा। हम कहेंगे तब एक मतलब 4:1 के रेशियो। अरे कभी सुना है कि 6:1 के मसल्ला? नहीं सुने हैं। मकान उकान बनता है तो हम लोग कहते हैं 6:1 के मसल्ला दो, 3:1 के मसल्ला दो, सुना है 4:1 के मसल्ला दो। एक मतलब अनुपातिक है वो। 4 भाग अगर बालू दोगे, 1 भाग सीमेंट देना, यही ना मामला है। तो कहते हैं चला, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है, किसी भी अनुपात, निश्चित अनुपात में तो यौगिक हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है, तब न कहते हैं ग्लूकोज ज्यादा है जल कम है। कहते हैं मिश्रण की संरचना तय नहीं है, जैसे हवा, बारूद, चीनी, पानी का मिश्रण, ये सब क्या है? मिश्रण। सभी मिश्र धातु में पीतल, कांसा, नाइक्रोम आदि मिश्रण का उदाहरण। अब चला देखिए, ये अगर हम नाप के देते हैं ना कि 200 ml ये लेंगे, 100 ml ये लेंगे, तो यौगिक हो जाएगा। किसी भी अनुपात में दे देंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्रण। क्लियर है? तो गौर फरमाइएगा। आजकल एक अवक्षेप पूछता है, अवक्षेप मिश्रण के प्रकार लिखा हुआ है क्या? यही बात लिखा होगा, फॉन्ट चेंज करेंगे। मिश्रण के प्रकार, यही ना। जैसे चला एक बात बताइए, अभी ये ग्लूकोन डी इसमें हम डाल दिए, पानी मिला हुआ, ये मिश्रण है। आप क्या कीजिए चला जी कि जैसे हम एकरा में बालू डाल देते हैं, एकरा में पानी में ग्लूकोन डी डाले, पूरा पूरा घुल मिल गया। हर जगह स्वाद एक समान है कि अलग अलग है? हर जगह स्वाद एक समान होता है। जैसे अभी हम इसको पिएंगे तो चला, अगर ये पूरा पूरा घुल मिल गया, पूरा पूरा अगर ये घुल मिल गया तो इसको हम ऐसे पिएंगे जैसा अभी लग रहा है, सेम टू सेम पी हम रहे, भावनाओं पे विश्वास करो। तो जैसा अभी लग रहा है चला, अंतिम घूंट तक वैसा ही तब लगेगा जब ये पूरा पूरा मिल जाए। कभी कभी आप ऐसा देखते होंगे कि दूध वगैरह में हम लोग चीनी मिला देते हैं, या चाय में अलग से चीनी डाल देते हैं, अब मिलाते कनी कम है, तो तनी कम है तो पीछेगा ना, तो लास्ट में चीनी के बूंदी बूंदी बचले रहता है, तो हम लोग चाट चाट के खा जाते थे बचपन नहीं। तो चला, जब ये हर जगह स्वाद एक समान ना हो, हर जगह स्वाद हाँ एक समान, एक समान, हेलो, एक समान ना हो तो विषमांगी, हेट्रोजेनस। और हर जगह अगर स्वाद समान हो तो होमोजेनस, समांगी। नहीं बुझा होगा? एक बात बताओ चला, एक मान लो कि हम दारू डालते, दारू पीते हैं नहीं, काहे झूठ बोल रहे? कितने लोग हैं जो चला दारू पिए हैं? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। विद्या कसम, सातों विद्या भूषमा भूष। देखो सब एक दूसरे को देख रहा है कि आखिर कहता हमें बियर पिया है, विद्या कसम चालू है। अरे चोहा, ये देखो एक हम बहुत शरीफ समझते थे, ये तो कुकर्मी निकला रे। चला आप क्या कीजिए ना, पानी में लड़की लोग में कौन पिए?
भी है, तुम भी है। नहीं, देखो गौर फरमाइएगा, अगर आप ये हैं, अभी चलवा को हम फोन कर देंगे। ये देखो, ये मेरे चलवा की पत्नी है, तो इनको देखते हैं हमको गुस्सा आता है। वहां कहता हमारा ब्याह नहीं हुआ, चलवा ब्याह कर लिया। अब अपना तो पढ़ के नौकरी लेने किया, मैडमों को भेज दिया, तनी दिन बाद धियो पुधा आएगा। आते हैं चला कि अगर अगर समान रूप से मिला हुआ है तो समांगी, चला खसर खसर करेगा जब भी समान, मतलब कहीं मिलेगा तो कहेंगे विस होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। क्लियर है? गौर फरमाइएगा, कहती है, क्या कहती है? समांगी मिश्रण, जिस मिश्रण के समांगी है, दारू भी समांगी होता है, पी के देखना पूरा एक जैसा स्वाद लगेगा। कहते हैं जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग, हर भाग के सभी गुण समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समान। पक्का? जाने मन मेरी मोहब्बत, बता चीनी पानी का मिश्रण समांगी है कि विषमांगी? पक्का? तो कहते हैं दो या अगला डेफिनेशन, दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों, मिश्रणीय द्रव दारू, पानी और केरोसिन ना, पानी केरोसिन आपस में मिलता, वो अमिश्रणीय द्रव है, अमिश्रणीय है। पानी और केरोसिन मिलता है क्या? दारू और पानी मिलाया है ना? यस। कहते हैं चला दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रव, अर्थात अल्कोहल और पानी की बात कर रहा है, का मिश्रण भी समांगी होता। एनी डाउट? फिर कहता है चीनी का नमक में विलयन, समांगी की विषमांगी? चीनी और नमक पूरा घुल मिल जाता है तो समांगी हुआ विषमांगी? कहते हैं अल्कोहल तथा जल का मिश्रण समांगी ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम चाबी है किसी के पास? सबके पास होगा, रूम लगाइए क्या है, होगा। देख ये चाबी बार बार मेरे हाथ में, तू ट्रेडो पढ़ता है कि नहीं? यही चाबी देता है हमें। गौर फरमाइएगा। चला ई जो है ना, ये मिश्रण है, मिश्र धातु है। क्या है? चले मिश्र धातु है। देखो भी समान रूप से मिला हुआ दिख रहा है कि कादो कीचड़ दिख रहा है, कहीं ढेला ढेला, कहीं छोटा छोटा। इसका मतलब जितना भी मिश्र धातु है सब समांगी है कि विषमांगी है? अच्छा, जब घटिया क्वालिटी का लोहा लोगे ना, तो इतना बड़ा डंडा लोगे तो कहीं उबल रहेगा, कहीं ढेला रहेगा, कहीं कुछ रहेगा, तो मतलब वो समांगी नहीं है, विषमांगी है। अब विषमांगी होगा चला तो होता क्या है कि बॉन्डिंग कमजोर होता है। अब जैसे आदमी, मान लो एगो लड़का है, एगो पुतिया है, दोनों के बियाह करवा दे, समांगी की विषमांगी? बंधन साफे कमजोर हो नहीं होगा रे, कब भोंक के तोड़ लेगी बंधन, कहना मुझे। लेकिन चला अगर एगो लड़का हो, एगो लड़की, चला अगर बंधन बहुत मजबूत होता है, हम लोग देख के कहते हैं हो डुप्लीकेट लोहा है, काहे जानता है? फिनिशिंग बढ़िया नहीं होता है। फिनिशिंग बढ़िया नहीं है मतलब आपस में घुला मिला बढ़िया से नहीं है, और जब आपस में घुलेगा मिलेगा नहीं, आदमी और कुत्ता होगा, जब आपस में घुलवे मिलवे नहीं करेगा तो बंधन बनेगा, बन जाएगा। और नहीं बनेगा का मतलब जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा का मतलब कमजोर होगा। बुझा तड़ा कि ना? एमपी वाला बच्चा था, कहां गया? पीछे में की कर रहा है? इधर देखो, एमपी से पढ़ने आया, तुम लोग बोल छिलो छोटा है। आगे आगे बैठो।
गौर फरमाइएगा। ये एमपी से आई है, एमपी से है, कटनी से। चिलवा बिहारी था कि जैसे मदर टंग हिंदी है, तुम बिहारी से हो, आपके वो कहाँ है? अच्छा, आप लोग रहते हैं कटनी में, चिलवा का पोस्टिंग हुआ कटनी में। आप वो है कहाँ का? बिहार के? फिर विशाखापट्टनम हुआ, कटनी से उसका कोई संबंध नहीं था। कटनी से उसका कोई संबंध था पहले? नहीं, अब समझ रहे हैं। चिलवा गया कटनी, वही मामला फिट हो गया। हाँ, अगर प्यार करना गुनाह है, चला ये तुम समझो, भगवान कृष्ण सुप्रीम कोर्ट तक अगर सजा नहीं देता है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, गौर फरमाइएगा। देखिए, कोई किसी से प्यार कर सकता है, प्यार मोहब्बत से तो चला दुनिया चल रहा है। हाँ, लेकिन जबरदस्ती आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते, उसकी सजा है। आप प्यार कीजिए, ये तो बढ़िया बात है, ब्याह हम करवा देंगे। चला तू खाली हमारा बता देना कि वो मोहतरमा भी तोरा से मोहब्बत, अब तू भी मोहतरमा से मोहब्बत। हाँ, एकदम दुनिया की कोई ताकत तोरा रोक नहीं सकती है। और जब तक एगो धिया पुता होगा तब तक हम अपना फ्लैट में रखेंगे तोरा। गौर फरमाना। छोटा कहता परमिट मिल गया आपको। एकदम सर, प्यार इस मोहब्बत तो होना ही चाहिए, इससे दुनिया बना हुआ। भगवान कृष्ण को देख लो, गौर फरमाना। कहते हैं चला इस समांगी है कि विसमांगी है? क्यों समांगी है? क्योंकि समान रूप से मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? समान रूप से मिला हुआ है। गौर फरमाइएगा। कहते हैं दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों, मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण भी समांगी होता है। चीनी और नमक का मिलियन समांगी की विसमांगी, अल्कोहल और जल का मिश्रण, सभी मिश्रण 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 समांगी है कि विसमांगी है? समांगी है। अब कहता है चला इस समांगी और विसमांगी का अलग अलग मामला है। अब जैसे चला ये पूरा पूरा घुल मिल जाएगा तो समांगी है, तो ये पूरा पूरा घुल मिल जाएगा समांगी है, ये भी पूरा पूरा घुलल है समांगी, ये पूरा पूरा नहीं घुला है, इसका मतलब क्या है? ये विसमांगी। ठीक है, पूरा पूरा घुल जाएगा समांगी, पूरा पूरा नहीं घुलेगा विसमांगी। अगला विसमांगी, विसमांगी हेटेरोजेनस, हेट्रोजेनस कहते हैं जिस मिश्रण के, हेट्रोजेनस पूरा पूरा ना मिलेगा, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण, प्रत्येक भाग के गुण समान होंगे कि असमान होंगे? एक समान नहीं होते हैं, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल, रेत और जल आपस में घुलेगा मिलेगा? रेत और जल का मिश्रण, पेट्रोल और जल का मिश्रण, दूध भी विसमांगी है। यहां पर ही डाउट होगा, तुम कहना है मास्टर दूध कैसे विसमांगी? जान हमर कभी दूध पी है? दूध हाथ में कभी लेना, सुधा का दूध खोल लेना, खोल के चला अपने हाथ पे हल्का हल्का गिराना, ठीक ना? या कभी दूध में हाथ दिया होगा? तो चला तुम एक चीज देखना, तुम्हारे हाथ पर ना छोटा छोटा वसा का कण चिपक जाए, करके देखना। कि चला यही पूछता है समांगी की विसमांगी, आना धून मारता है समांगी, कहता दूध पूरा घुलल मिला, वही हो जाए तो गड़बड़। दूध को चला कुछ मत करना, हाथ पे लेना और गिरने देना, गिरने देना ना, तुम लास्ट में देखोगे कि छोटा छोटा वसा का कण तुमको दिखेगा। देखे हो कभी? नहीं देखे हो? वही जो वसा का कण है, कर मतलब है ओकरा में कण, एकर मतलब वो समांगी है कि विसमांगी है? विसमांगी। एकरा हाईलाइट कर लो जान हमर, न तो हो जाए तो गड़बड़। हाईलाइट करने में लाइट के कौन जरूरत है रे?
हमारे कान के नीचे हो गया। अरे हुआ, अरे हुआ। जितने भी दूध को एकदम, दूध क्या है, समांगी की विषमांगी? बता, रेत और पानी, विषमांगी की समांगी? पानी और नमक, चीनी और पानी, दारू और पानी। पक्का? दारू, पानी और किरोसिन। पक्का? पक्का। थैंक यू वेरी मच। नए बैच वाले, जब तक अगली सूचना नहीं मिल जाती, 2 बजे से आना है। मोस्ट प्रोबेबली कल छोड़ के परसों से आपका 12 से 5 हो जाएगा। अभी लेकिन हम ये बोल नहीं रहे हैं, जब होगा तो हम आपको बता देंगे, कल पूछ लीजिएगा। क्या हुआ? कौन हल्ला कर रहा है सर से? अरे दाना, रुक रुक।